कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया था और प्लान था कि डैन डेडैन के आगे के आर्क को भी कवर करूंगा, लेकिन एग्जाम के वजह से सैडली नहीं कर पाया। दूसरों के चैनल पे ये वाले कमेंट करने में जो बिजी था। So you should to understand you are not die. You are not. डैन डेडैन के टर्बो ग्रैनी आर्क में 1 से लेके 8 तक चैप्टर है। मैं ये वीडियो में पूरा टर्बो ग्रैनी आर्क कवर करूंगा। चैप्टर 1 और इसका प्लॉट मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो चैप्टर 1 इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये वीडियो के बाद वो वाला वीडियो भी तो दिखवाना है, तो जाके ये वाला वीडियो भी देख लेना, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो प्लीज सारा पकड़ा ये है मोमो अयासे, जिसका केन ताकाकुरा नाम के एक्टर पे क्रश था। मोमो का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, इसीलिए वो बहुत डिप्रेस थी और वो अपने लिए नए केन ताकाकुरा को भी ढूंढ रही थी। उसी वक्त मोमो की मुलाकात होती है इस लड़के से, जिसका नाम है तेन ताकाकुरा। लेकिन मोमो इसे तेन ताकाकुरा तो नहीं बुलाएगी, तुम्हें पता है क्यों? तो इसीलिए मोमो इसका नाम ओकारुन रख देती है। तो ओकारुन एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है जिसका कोई दोस्त नहीं है और उसके क्लासमेट भी उसे बुली करते हैं। इन शॉर्ट ओकारुन की पर्सनालिटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ओकारुन हमेशा से एक फ्रेंड चाहता था, लेकिन सैडली ही हैज नन। तो ओकारुन एलियंस के बारे में पढ़ने लगता है, इस उम्मीद में कि कभी वो तो उसके दोस्त बनेंगे। एक बार ओकारुन के क्लासमेट उसे बुली कर रहे होते हैं, वहाँ मोमो आके अपने अखियों के गोली से उन बुलीज को डरा देती है और वहाँ से चले जाती है। लेकिन ओकारुन को ये चांस मिस नहीं करना था, क्योंकि पहली बार उसके पास कोई आया था बात करने, इसलिए मोमो को एलियंस के बारे में बताने लगता है और उन दोनों की वहाँ बहस हो जाती है। ओकारुन कहता है कि स्पिरिट एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन एलियन करते हैं, लेकिन मोमो कहती है एलियन एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन स्पिरिट करते हैं। तो दोनों अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक दूसरे को जगह पे भेजते हैं। मोमो ओकारुन को एक टनल के पास भेजती है और ओकारुन मोमो को हॉस्पिटल में, और टनल में ओकारुन के सामने टर्बो ग्रैनी आ जाती है जो ओकारुन को कर्ज भी कर देती है, और दूसरी जगह मोमो के सामने सर्पो एलियंस आ जाते हैं जो उसे किडनैप कर लेते हैं। और वहाँ टर्बो ग्रैनी के कर्ज के वजह से फोन से निकल के ओकारुन भी वहाँ आ जाता है और शुरू होता है फाइट। इसी फाइट में मोमो भी अपनी पावर्स को अवेकन कर लेती है, क्योंकि सर्पो एलियंस ने मोमो के ब्रेन को कुछ ज्यादा ही स्टिमुलेट कर लिया था। वैसे इस फाइट में मोमो और ओकारुन जीत जाते हैं और वो शिप से निकल जाते हैं। फाइट खत्म होने के बाद ओकारुन मोमो पे भी हमला कर देता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकारुन के कर्ज को सप्रेस कर देती है, लेकिन एक कंडीशन पे। मोमो को ओकारुन को हमेशा देखते रहना होगा। क्या मैंने ये बताया कि टर्बो ग्रैनी ओकारुन का बनाना ऑर्गन ही ले चुकी है और चैलेंज किया अगर वापस चाहिए तो उनको टर्बो ग्रैनी से उस टनल के पास आके लेना होगा। और हाँ, टर्बो ग्रैनी एक लोकल बाउंड स्पिरिट से कंबाइन हो चुकी है, जिससे वो बहुत पावरफुल हो चुकी है। उसके बाद मोमो ओकारुन को अपने घर ले जाती है। मोमो का घर श्राइन की तरह था, जिसके गेट पे एक बैरियर लगा था, जिसके वजह से ओकारुन गेट के अंदर नहीं जा पाता, चलने लगता है वो। फिर मोमो उस बैरियर को हटा देती है और ओकारुन आराम से गेट के अंदर एंट्री कर लेता है। ड्रेस चेंज करने के बाद वहाँ एक अजीब सी आवाज आती है। फिर मोमो बताती है कि एक बार उसके ग्रैनी ने बताया था कि उसके घर पे 2 डोरबेल है, एक ह्यूमंस के लिए और दूसरा स्पिरिट्स के लिए, और जब बैरियर हट गया है तो स्पिरिट्स भी गेट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जो प्राणी गेट के अंदर एंट्री किया था असल में वो स्पिरिट नहीं है, एक एलियन होता है जो सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटफुट सिटी में दिखा था, और इसका नाम फ्लैटफुट मॉन्स्टर है। फ्लैटफुट मॉन्स्टर बड़े साइज का है और सुमो स्टाइल में फाइट करता है। इनिशियली ओकारुन और मोमो का प्लान होता है ओकारुन गेट के बाहर चले जाएगा और मोमो गेट पे वो बैरियर लगा देगी, लेकिन फ्लैटफुट मॉन्स्टर मोमो के घर के आसपास चारों तरफ वॉल से घिरा होता है और वॉल्स के अंदर ब्लैक मिस्ट, जिसके वजह से मोमो और ओकारुन की हालत बहुत खराब हो रही होती है। तो मोमो और ओकारुन फ्लैटफुट मॉन्स्टर लड़ने का डिसाइड करते हैं। क्योंकि वो सुमो स्टाइल से लड़ता है तो ओकारुन उसके पैर पे अटैक करता है, जिससे फ्लैटफुट मॉन्स्टर का हाथ फ्लोर पे टच हो जाता है और उसका हाथ मेल्ट होने लगता है। लेकिन फ्लैटफुट मॉन्स्टर अपने हाथ से ही अपने पैर को रीजनरेट कर लेता है और मोमो पे हमला कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है वो दीवार में छेद हो जाता है और उसी छेद में मोमो ओकारुन को भी खींच लेती है। श्राइन के गेट पे उस बैरियर को लगा देती है, जिससे वो फ्लैटफुट मॉन्स्टर जल जाता है और वहाँ का एनवायरनमेंट भी वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी मोमो भी
बेहोश हो जाती है और ओकारुन पे टर्बो ग्रैनी का कर्ज हावी हो जाता है और मोमो पे हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और मोमो के ग्रैनी को दिखाया जाता है जो एक शो में थी और एक एक्टर के बारे में बता रही थी, लेकिन सब गलत। फिर वो शो से निकल के अपने घर आ रही होती है, तभी वो टर्बो ग्रैनी को देखती है, आई मीन ओकारुन को, जो मोमो पे हमला करने वाला था। लेकिन मोमो की ग्रैनी टर्बो ग्रैनी को आई मीन ओकारुन को एक बैरियर में कैद कर लेती है और उसे अपने घर के श्राइन में रखती है, जिससे उसका कर्ज वापस बाहर नहीं आएगा। फिर ग्रैनी मोमो और ओकारुन को ट्रेन करती है। ग्रैनी सैको ओकारुन को साइतामा का रूटीन करने बोलती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी को इनकी ट्रेनिंग का पता चल जाता है और वो इतनी अच्छी थोड़ी ना है जो इनको ट्रेन करने दे। तो टर्बो ग्रैनी ओकारुन का और सैको को फ्रीज कर देती है और नोज ब्लीड करवाती है और वो मोमो को वार्निंग देती है, अगर वो आज शाम कोई टनल के पास नहीं आए तो वो लोगों को हार्ट अटैक भी दे सकती है। तो चल पड़े ये लोग अपनी तैयारी करके, जिनका प्लान ये था कि ये लोग टर्बो ग्रैनी को रैक का चैलेंज करेंगे और क्योंकि टर्बो ग्रैनी को अपने स्पीड पे बहुत ज्यादा भरोसा है तो वो मना नहीं करेगी और उस लोकल बाउंड स्पिरिट के एरिया शोनो सिटी से बाहर निकल जाएंगे, जिससे टर्बो ग्रैनी कमजोर हो जाएगी। लेकिन सब चीज प्लान के हिसाब से नहीं चलता। टनल में एंट्री करने के बाद टर्बो ग्रैनी ओकारुन का ऑर्गन वापस दे देती है, जिससे उसका कर्ज खत्म हो जाता है और टर्बो ग्रैनी मोमो और ओकारुन पे हमला कर देती है। उसी समय मोमो टर्बो ग्रैनी को चैलेंज कर देती है और एक रूल रखती है कि टर्बो ग्रैनी को 10 मिनट गिनना होगा, लेकिन टर्बो ग्रैनी सही से नहीं गिन रही थी और मोमो को वो भागने से रोक देती है और ओकारुन ग्रैनी सैको के दिए हुए ड्रेस के वजह से ओकारुन पे उसके पावर असर नहीं कर रहे थे, तो वो ओकारुन के बॉडी को पोजेस कर लेती है। तभी मोमो टर्बो ग्रैनी को ओकारुन के बॉडी में कंप्रेस कर लेती है और तभी टर्बो ग्रैनी उस लोकल बाउंड स्पिरिट को बुलाती है इन दोनों को मारने और शुरू होता है गेम ऑफ टैग, जहाँ मोमो और ओकारुन का पीछा ये क्रैब करता है, यही है लोकल बाउंड स्पिरिट। इसी भागा दौड़ी में ये दोनों इस क्रैब को हॉट स्प्रिंग के पानी में उबाल देते हैं, लेकिन टर्बो ग्रैनी जितने भी स्पिरिट है शोनो सिटी में उनको बुला लेती है हेल्प के लिए और उनसे बचते समय ये दोनों पहुंच जाते हैं ट्रेन लाइन के यहाँ, जहाँ मोमो से टर्बो ग्रैनी आजाद हो जाती है और टर्बो ग्रैनी उस क्रैब से कंबाइन हो जाती है और मोमो और ओकारुन को कहती है भागो इनका हंट करने के लिए। तभी मोमो अपनी पावर से ट्रेन को पकड़ लेती है। टर्बो ग्रैनी भी जब उस ट्रेन पे आती है, मोमो फिर टर्बो ग्रैनी को पकड़ लेती है, जहाँ ये ट्रेन शोनो सिटी से कामिगो सिटी में एंट्री कर रही होती है, जहाँ ग्रैनी सैको अपना बैरियर लगा चुकी होती है। तो इस तरह से टर्बो ग्रैनी और लोकल बाउंड स्पिरिट का एंड होता है। सीन शिफ्ट होता है और ग्रैनी सैको कहती है कि टर्बो ग्रैनी वहाँ ही दिखती थी जहाँ मोमो जैसे लड़की का अननेचुरल डेथ हुआ, तो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रहे थे। टर्बो ग्रैनी उनको कंसोल करती थी और टर्बो ग्रैनी आग खत्म हो गई। प्लीज सक्राइब